दोस्तों, ताइवान को लेकर पूरी दुनिया में खबरें तेजी से सामने आनी शुरू हो चुकी है क्योंकि कुछ समय पहले चीन को लेकर एक काफी चिंताजनक रिपोर्ट निकलकर सामने आई, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि चीन अपनी मिलिट्री की तैयारियों को काफी उच्च लेवल पर ले जा चुका है। जिसके बाद एक कई ऐसी खबरें निकलकर आनी शुरू हुई जिन्होंने दुनिया भर की चिंता इस रीजन को लेकर काफी ज्यादा बढ़ा दी। वहीं अब इन सब चीजों के बीच में अमेरिका की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया है जो भारत के लिए एक काफी बड़ा सबक बन सकता है, क्योंकि अगर हमने ज्यादा देर कर दी तो शायद हम भी अमेरिका के जाल में फंस जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया है। दरअसल दोस्तों, चीन की तरफ से ताइवान पर हमला करने के संकेत मिलने से पूरी दुनिया घबरा चुकी थी और मामले की गंभीरता को समझते हुए अमेरिका ने भी समय बर्बाद किए बिना बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए, जिसके तहत सबसे पहले तो अमेरिका ने अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़ी सैन्य तैयारियां की और उसके बाद तुरंत अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन अचानक चीन दौरे पर चले गए, जहां पर वे सीधे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले और इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जिन्हें सुनकर ताइवान की जनता पूरी तरह से सदमे में है। तो वहीं भारत भी सोच में पड़ गया है, क्योंकि शी जिनपिंग से मिलने के सिर्फ कुछ ही घंटों बाद एंटनी ब्लिंकन ने खुलकर ये बयान दिया कि अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। यहाँ तक कि उन्होंने ये बात भी कह दी कि अमेरिका कभी भी चीन के खिलाफ जाकर ताइवान को एक स्वतंत्र देश होने का दर्जा नहीं देगा, जो एक ऐसा बयान है जिसे सुनकर ताइवान की पूरी जनता हैरान रह गई, क्योंकि ताइवान अमेरिका को अपना सबसे बड़ा पार्टनर मानता है और अमेरिका की तरफ से इस तरह के बयान सामने आना ताइवान जैसे देश के लिए काफी निराशजनक है। हालांकि हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि एक तरफ तो अमेरिका ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं मानता, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ उन्होंने चीन को किसी भी तरह के एक तरफा कदम से बचने को कहा और ये बात भी खुलकर कही कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसे सुनकर पूरी दुनिया को थोड़ी राहत जरूर मिली। वहीं पर यह समझने के लिए कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन का ये चीन दौरा कितना महत्वपूर्ण समय पर हुआ, हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि सिर्फ कुछ ही दिनों पहले ये ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि अमेरिका पिछले 6 महीनों से किसी युद्ध की स्थिति में ताइवान से अपने नागरिकों को निकालने की खुफिया तैयारियों में जुटा हुआ है, जिन्हें पिछले 2 महीनों में काफी तेजी मिली। साथ ही ये बात भी कंफर्म कर दी गई है कि चीन के पास आज वह सारे संसाधन मौजूद है जिसके इस्तेमाल से वह ताइवान पर हमला कर सकते हैं। और इस तरह की रिपोर्ट के सामने आने के कुछ ही दिनों बाद एंथनी ब्लिंकन का चीन पहुंचना ये बात साफ तौर पर दर्शाता है कि चीन और ताइवान के बीच का विवाद किसी भी वक्त एक युद्ध का रूप ले सकता है, जिसकी वजह से अमेरिका ने चीन के साथ बातचीत करके मामले को ठंडा करना सही समझा, क्योंकि अगर चीन ताइवान पर हमला कर देता है तो ना चाहते हुए अमेरिका को कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना पूरी दुनिया अपना भरोसा अमेरिका पर हमेशा के लिए खो देगी। क्योंकि सबसे पहले तो अमेरिका ने चीन और ताइवान के बीच में विवाद को भड़काया, फिर ताइवान को अरबों डॉलर के हथियार देकर खूब कमाई की और ताइवान से इतना मुनाफा कमाने के बाद अगर अमेरिका उन्हें युद्ध के हालत में अकेला छोड़ देता है तो ये पूरी दुनिया में अमेरिका की बदनामी का सबसे बड़ा कारण बनता, जिसके बाद इस बात की भी संभावना तेज हो जाती कि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश अमेरिका को छोड़कर पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने पर ध्यान देंगे। हालांकि जो भी हो, पर एंथनी ब्लिंकन के इस बयान ने भारत को काफी ज्यादा हैरान किया, क्योंकि हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका चीन के सामने जाकर ताइवान जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर इतना कमजोर रुख दिखाएगा, जिससे ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका चीन के साथ किसी भी तरह के विवाद को अवॉइड करना चाहता है, भले ही इसके लिए उन्हें ताइवान को ही दांव पर क्यों न लगाना पड़े, जो भारत जैसे देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम अमेरिका को अपने एक लॉन्ग टर्म पार्टनर के तौर पर देख रहे थे। लेकिन अब उनकी इस तरह की हरकत के बाद भारत का भरोसा और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा, जो यूक्रेन युद्ध को देखकर पहले से ही थोड़ा डगमगाया हुआ था, जिसकी वजह से आने वाले समय में हम अमेरिका को लेकर भारत के बर्ताव और पॉलिसी में बड़े बदलाव देख सकते हैं, क्योंकि अमेरिका जो भारत को टेक्नोलॉजी और बड़े हथियार देने की बात करता है, वह भी उस लेवल की पार्टनरशिप के लिए तैयार नहीं जो रूस भारत के साथ पिछले 75 सालों से निभाता आया है। और यही वजह है कि भारत अमेरिका को लेकर काफी सावधानी से आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो आने वाले समय में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अमेरिका ताइवान को चीन के किसी संभावित हमले से बचाने के लिए युद्ध में अपने हाथ डालने को तैयार होता है, या फिर बस बड़े बड़े बयान देकर दूर से ही शांति और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने की कोशिश करता है। बहरहाल दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह की ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।